हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जीके एवरीडे। तो आज मैं आपको बताऊंगी विटामिन्स के बारे में। और ये विटामिन्स का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन एग्जाम्स और क्लास 12th में भी विटामिन्स के बारे में पूछा जाता है। कंपटीशन एग्जाम्स में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहली बात तो विटामिन होता क्या है। तो विटामिन के जो टाइप्स होते हैं वो 6 टाइप्स होते हैं। सबसे पहली बात तो क्या होता है, मानव शरीर में क्या होता है, मानव शरीर के संश्लेषण में इसका उपयोग, मतलब मानव शरीर जो होता है ना उसमें इसका संश्लेषण नहीं होता है, पर क्या होता है और ना कोई इससे ऊर्जा प्राप्त होती है विटामिन से। पर ये क्या होता है हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। मानव शरीर में पाए नहीं जाते ये विटामिन। इनको क्या करना पड़ता है, प्राप्त करना पड़ता है, मतलब खाद्य सामग्री से, वसा से और जल से, मतलब दोनों प्रकार के 2 श्रेणियों में रखे गए हैं, उससे प्राप्त करना पड़ता है विटामिन्स को। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इसे हम प्राप्त नहीं करते हैं, मतलब अगर विटामिन्स नहीं हो हमारी बॉडी में, अगर हम, तो क्या होगा, इससे रोग उत्पन्न होंगे। इसलिए विटामिन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो क्या है कि विटामिन, तो विटामिन की खोज है ना वो किसने की है, तो इसकी खोज की है लियोनेल हॉपकिंस ने। विटामिन की खोज की है। सबसे पहले तो खोज करता है ये विटामिन के। फिर है विटामिन शब्द दिया, मतलब विटामिन शब्द जो नाम है वो किसने दिया है, तो इसका नाम फंक ने दिया है। कब दिया था, 1911 में। तो विटामिन की खोज सोच लीजिए आप कब हो चुकी थी, बहुत पहले हो चुकी थी। 1911 में नाम दिया गया था, फंक ने दिया था विटामिन। तो इसके बाद में क्या है कि विटामिन का जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है, विटामिनोलॉजी। तो ये तो क्या हो गया, सारा विटामिन का बेसिक हो गया। ठीक है, अब शुरू करते हैं कि विटामिन क्या होते हैं। मतलब विटामिन विलेयता के आधार पे क्या हुआ है, विलेयता के आधार पे विटामिन को 2 श्रेणियों में रखा गया है, मतलब 2 टाइप्स में बांटा गया है। तो फर्स्ट जो श्रेणी है वो है वसा में विलय विटामिन। तो वसा में मतलब खाद्य सामग्री में, वसा जिससे प्राप्त होती है विटामिन, वैसे खाद्य सामग्री से, प्रकृति से, और जल यानी पेय पदार्थों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो वसा में जो विलय विटामिन है वो कौन कौन से, तो उनके मैं बताती हूँ उनके कौन कौन से हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो ये क्या है, 4 टाइप के विटामिन होते हैं जो कि वसा में विलय होते हैं। वसा में क्या होते हैं, विलय होते हैं। ठीक है, ये विटामिन। उसके बाद में दूसरे टाइप्स का है वो है जल में विलय विटामिन। तो जल में कौन कौन से पेय पदार्थों में कौन से विटामिन पाए जाते हैं, तो उसके नाम है विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, और ये विटामिन बी मतलब ये ऐसा विटामिन है जिसको 12 टाइप्स हैं, जिसके 12 विटामिन है। विटामिन B1, B2, B3 ऐसे करके 12 विटामिन B12, ऐसे इसके 12 विटामिन हैं जिसके बारे में आपको बताऊंगी। तो विटामिन बी, इसका एक मुख्य एक बात बताना चाहती हूँ बेसिक, कि विटामिन जो बी होता है तो दूध में होता है ना, जो विटामिन दूध में क्या होते हैं कि ये सारे विटामिन पाए जाते हैं, 6 के 6 ये सारे विटामिन होते हैं, पर एक विटामिन कौन सा नहीं होता, विटामिन बी। तो कुछ विटामिन ऐसे भी होते हैं जो किसी चीज में पाए जाते हैं, किसी चीज में नहीं भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या है, विटामिन। सबसे पहली बात तो विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। विटामिन हमारी बॉडी के लिए, हमारी पाचन क्रियाशीलता के लिए और हमें रोगों से मुक्त करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये नहीं होना तो मनुष्य के शरीर में बहुत से ऐसे रोग उत्पन्न हो गए जिससे वह जीवित नहीं रह सकता लंबे समय तक। मतलब रह तो सकता है पर उसको ज्यादा नीड होती है विटामिन की। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। अब मैं आपको इन 6 के 6 विटामिन जो हैं उनके बारे में बताऊंगी। तो सबसे फर्स्ट विटामिन है, विटामिन के नाम बताऊंगी, उसका रासायनिक नाम क्या है वो बताऊंगी, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, तो इससे कौन कौन से रोग होते हैं, और उपलब्धता विटामिन और कैसे उपलब्ध किया जाता है, मतलब किस किस के थ्रू विटामिन उपलब्ध किया जाता है, कौन सी ऐसी सामग्री है, खाद्य सामग्री है, कौन सी ऐसी चीज है। ठीक है, तो पहला विटामिन है ए, जो कि मैंने, ये कौन सा विटामिन है, ए। तो ए विटामिन कौन सा होता है, वसा में विलय विटामिन। ठीक है,
ये विटामिन का नाम होता है, जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। रेटिनॉल जो कि रासायनिक नाम है। अब अगर ये रेटिनॉल जो विटामिन है अगर नहीं हो बॉडी में तो कौन कौन से रोग उत्पन्न होंगे? आंखों का रोग, आंखों की समस्या होती है, मतलब ठीक है, कम दिखाई देना, धुंधला दिखाई देना, ऐसा। और क्या होता है? मुहासे होते हैं, चेहरा स्किन खराब होती है। उसके बाद में क्या होता है कि त्वचा के रोग, यानी कि खुजली वगैरह, एलर्जी, इस टाइप के रोग उत्पन्न होते हैं। घाव हो जाते हैं, लग जाती तो घाव नहीं भर पाते। और मोतियाबिंद व बालों का झड़ना वह स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक ही, अगर ये विटामिन ए होता है तो ये मदद, मतलब इन सभी चीजों में क्या होती है? मदद मिलती है। अगर नहीं होते तो ये सारे रोग उत्पन्न होते हैं। किसके अंदर? मानव शरीर के अंदर, मनुष्य के अंदर। तो इसके लिए क्या है, अगर ये रोग होते हैं तो क्या खाना चाहिए? तो क्या खाना चाहिए? अंडा, दूध, गाजर, नारंगी, हरी सब्जियां, पत्तेदार पालक वगैरह, और दही व सोयाबीन। अगर जिसको विटामिन ए की कमी है, रेटिनॉल की, तो वो ये सारी चीजों का, अगर खाद्य सामग्री का या पेयजल का इसका यूज करेगा तो उसको विटामिन ए की कमी क्या हो जाएगी? मतलब पूर्ति करता है ये सारी सामग्री। ठीक है, ये है फर्स्ट विटामिन। विटामिन ए के बाद में विटामिन बी। तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो क्या नाम है? थायमीन। थायमीन से होने वाले, मतलब विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है थायमीन। अब विटामिन की कमी जब होती है तो कौन कौन से रोग होते हैं? बेरी रोग, बच्चों में होने वाला रोग होता है, बड़ों में भी होता है वैसे तो। बेरी रोग क्या होता है? इसमें क्या होता है? हाथ पैरों में क्या होता है? दर्द होता है, सूजन वगैरह आती है, प्रॉब्लम होती है जब विटामिन B1 की कमी होती है। और इस कमी को पूरी करने के लिए क्या किया जाता है? क्या क्या चीजें खाई जाती है खाद्य सामग्री में? पनीर, दूध, पत्तेदार सब्जियां व मांस, ये सब कुछ खाया जाता है, जिससे क्या होता है? विटामिन B1 की जिसको कमी होती है, ये रोग होता है हड्डियों का, वो कंप्लीट हो जाता है, मतलब पूरा हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है रोग। पनीर, दूध वगैरह, ठीक है। और विटामिन B1 क्या होता है? ये जल में घुलनशील होता है, ये जल में क्या होते हैं? विलय होते हैं ये विटामिन। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट विटामिन है, दूसरा है B2। मैंने आपको बताया था कुछ विटामिन है, B2, B3, B5, B12, B6। तो B2 विटामिन है जो कि इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लोबिन। राइबोफ्लोबिन, ठीक है, इसका रासायनिक नाम। अब इसकी विटामिन की कमी से होने वाले रोग, तो इससे क्या होता है? राइबोफॉल, यानी कि हार्ट का राइबोफॉल होता है इससे। और होठ जो होते हैं ना, मतलब स्किन वो फटती है, चेहरे की स्किन या होठ या किनारे जो होते हैं वो फटते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या है? अगर इसकी कमी होती है और इसको कमी को पूरा करने के लिए क्या होता है? B2 की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाया जाता है? दूध, वसा मतलब दूध, मांस, अंडे, मटर, साबुत अनाज, ये सब कुछ क्या खाते हैं तो इसकी कमी पूरी हो जाती है। इसके बाद में विटामिन B3। तो विटामिन B3 का जो नाम है वो है निथासिन। निथोसिन जो है नाम, वो रासायनिक नाम है। अब इसमें क्या होता है कि इसकी कमी से होने वाले रोग क्या है? पेलाग्रो, यानी कि हार्ट की पेशेंट्स जो होते हैं ना, हार्ट ब्लॉक्स, मतलब पेन होना या फिर झटके आते हैं इससे। तो इसमें क्या होता है? और इससे और भी रोग होते हैं, मुंह में छाले होना, सिर दर्द होना। और सिर दर्द जब होता है तो उससे क्या होता है? थकान भी होती है। अगर ये कमी जिसको है विटामिन 3 की, तो वो क्या कर सकता है इसको पूरी करने के लिए? मतलब विटामिन कौन से ले सकता है वो? साबुत अनाज, यानी कि जैसे गेहूं वगैरह, ये जो मतलब मूंग वगैरह होते हैं, चने वगैरह, इनको भिगो के खाए। या फिर मांस, मांस में मसाले जो होते हैं अलग अलग, जैसे दालचीनी वगैरह होती है, उससे काफी असर करता है। और सी फूड, यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि ये जो मसाले वगैरह होते हैं और अनाज वगैरह, उसी को ही सी फूड कहा जाता है। फिर उसके बाद में चौथा जो विटामिन होता है वो होता है B5, विटामिन B5। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? पैथोथेनिक एसिड। पैथोथेनिक एसिड इसका क्या है? B5 विटामिन का पैथोथेनिक एसिड है इसका नाम, रासायनिक नाम। अब इसमें क्या होता है? अगर कमी होती है तो कौन कौन से रोग होते हैं इसमें? पेलाग्रा, यही वाला हार्ट वाला रोग होता है। और इसमें क्या होता है? बालों का सफेद होना, लिखा हुआ है बालों का सफेद होना, भूख ना लगना, और मानसिक दोष भी होते हैं इसमें।
जो कि लिखा हुआ है मानसिक दोष, मतलब कि पागल हो जाता है इंसान, मेंटली डिस्टर्ब या फिर डिप्रेशन में चला जाता है, ऐसा होता है जब विटामिन B5 की कमी होती है मनुष्य के शरीर में। इसके बाद में क्या होता है, अगर इसको पूरी करनी है, मतलब कमी है तो क्या खाए, वो क्या खाए इंसान, मछली, अंडे, मूंगफली, मटर, आलू, पत्तेदार सब्जियां, ये सब का सेवन करेगा तो B5 जो कि पैथोथेनिक एसिड, इसकी कमी क्या होगी, पूरी हो जाएगी, मतलब कमी नहीं रहेगी शरीर में, इंसान क्या स्वस्थ हो जाएगा। उसके बाद में विटामिन B6, तो विटामिन B6 का जो नाम है वो रासायनिक नाम है पैथोथेनिक एसिड, ये भी सेम है, B5 और B6 सेम विटामिन है, ये दोनों विटामिन होने ही चाहिए बॉडी में। इससे क्या होता है, इसमें अगर ये B6 विटामिन की कमी होती है तो क्या होता है, दौरे पड़ने का रोग, मतलब कि इंसान को बार बार दौरे पड़ते हैं, जिससे दौरे पड़ना अच्छा नहीं होता स्वास्थ्य के लिए। तो अगर इसकी कमी है तो क्या होगा, वो B5 और B6 के जितने भी विटामिन की कमी के लिए जो खाद्य सामग्री है उसका यूज करेगा वो। और इसमें क्या क्या आते हैं, मछली, अंडे, मूंगफली, मटर, आलू, पत्तेदार सब्जियां व सोयाबीन और दाल, ये सब कुछ खाएगा तो उसको विटामिन B6 की कमी नहीं होगी, और ये बहुत आवश्यक होता है, दोनों विटामिन B5 और B6, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट विटामिन है वो है विटामिन B12। तो ये क्या होता है आपको पता ही है, जल में विलय व घुलनशील होता है। तो इसका नाम क्या है, सिएनोकोवैलामाइन, ये क्या है, इसका रासायनिक नाम है, इसको इसी नाम से पुकारा जाता है। और इसमें क्या होता है, जब विटामिन में क्या होता है, जब विटामिन B12 की कमी होती है तो कौन सा रोग होता है, त्वचा का पीला पड़ना, मतलब स्किन में पीलापन आ जाता है, खून की कमी जिसे बोलते हैं, और पड़ना और सांस फूलना, इससे क्या होती है, सांस की प्रॉब्लम होती है, जिसे अस्थमा वगैरह बोलते हैं, उसकी प्रॉब्लम होती है। अगर इसकी कमी है विटामिन की तो क्या खाएं, मतलब खाद्य सामग्री में पनीर, दूध, अंडे, मांस, अगर ये सब कुछ खाया और पिया जाता है पेय पदार्थ में तो क्या होता है, विटामिन B12 की कमी क्या होती है, नहीं होती है, ठीक है, मानव शरीर में। इसके बाद में नेक्स्ट विटामिन है विटामिन C। तो सबसे पहली बात है विटामिन C, जो कि कौन सा विटामिन है, वसा विलय, यानी वसा में विलय घुलनशील विटामिन वसा, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। और इसका जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम है। अगर विटामिन C की जब कमी होती है, मैंने बोला था कि दूध में विटामिन C भी पाया जाता है, पर विटामिन C पाया जाता है पर B नहीं पाया जाता, जो कि वो है। पर इसमें क्या होता है कि विटामिन C बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है शरीर के लिए। अगर इसकी कमी होती है ना विटामिन C की, तो इससे कौन सा रोग होता है, मसूड़ों में खून आना, मतलब मसूड़ों में दांत वगैरह की में खून आता है मसूड़ों में, और क्या होता है, जोड़ों में दर्द रहता है अगर विटामिन C की कमी रहती है, ठीक है। और इसको सही करने के लिए, अगर कमी को पूरा करना है तो क्या खाएं आप, आंवला, हरी सब्जियां व चने, मतलब अंकुरित जो जितने भी अनाज आते हैं ना अंकुरित में, वो सब खाने चाहिए। इसमें किसमें, विटामिन C की अगर कमी हो तो जोड़ों का दर्द स्पेशली सही होता है चने वगैरह अंकुरित चीजें खाने से। उसके बाद है विटामिन D। तो विटामिन D का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। और विटामिन D आप जानते हैं क्योंकि वसा में विलय घुलनशील होता है, ये वसा वाला विटामिन होता है। तो इसमें क्या होता है कि कुपोषण बच्चों में क्या होता है, कुपोषण की हो जाता है। कैसे होता है, क्योंकि उनको पोलियो वगैरह नहीं लगता, खाद्य सामग्री नहीं मिलती, तो उससे क्या होता है, हड्डियां वगैरह टेढ़ी पड़ जाती है, पोलियो वगैरह जिससे होता है वो हो जाता है, और हड्डियों का टूटता है। फिर क्या होता है, जल्दी जल्दी क्या होती है, उनकी बच्चों की हड्डियां टूटने लग जाती है और सीने की पसलियां वगैरह बाहर निकल जाती है। अगर इस रोग, ये जो विटामिन होता है ना, अगर इसकी कमी होती है, कौन सा विटामिन D। और इसको पूरा करने के लिए क्या किया जाता है, धूप का सेवन। इसमें क्या होता है, स्पेशली जो प्रकृति मैंने बताया था, कुछ ऐसे विटामिन है जो कि नेचर से भी रिलेटेड है, तो धूप का सेवन करना चाहिए। तेज धूप का नहीं, सुबह जो धूप निकलती है 9 से 10 बजे तक के बीच की, उसका सेवन करें। और मछली, अंडे और मक्खन, इसका सेवन करेंगे तो उससे क्या होगा कि कुपोषण जो बच्चे वगैरह होते हैं, हड्डियां वगैरह टूटती है, उसकी कमी क्या होती है, विटामिन D की कमी पूरी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में विटामिन E। तो विटामिन E जो कि वसा में घुलनशील है, विलय है, और इसका जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल इसका नाम है, ठीक है। अब इसकी जब कमी होती है ना तो
मेन कारण क्या होता है, रोग, मतलब रोग कौन सा उत्पन्न होता है इससे होता है स्त्री व पुरुष व स्त्री में प्रजनन विफलता, यानी कि जब क्या होता है कि प्रजनन नहीं होता, मतलब संतान रहते हैं, और इससे क्या होता है कि स्त्री के भ्रूण में जो अजन्मा बच्चा है ना वो क्या मर जाता है। ठीक है, मतलब शुक्राणु अंडाणु की क्या होती है कमी होने के कारण ये होता है। मतलब कौन सा किसके कारण होता है, विटामिन ई की जब कमी होती है जब ये होता है रोग। और इसमें क्या होता है, अगर इसको पूर्ति करनी है कमी की तो इसमें क्या होता है कि अनाज वगैरह खाएं, सब्जियां खाएं, जैसे कि लिखा हुआ है अनाज, वनस्पति तेल आते हैं ना वनस्पति जैसे तेल, वो, और सब्जियां, और वह फल गूदेदार फल खाने चाहिए, मतलब जिसमें गूदेदार होते हैं ना अंदर से, वो खाने चाहिए। इससे क्या होता है कि ये विटामिन ई की कमी पूरी होती है। और विटामिन ई का प्रयोग क्या होता है, धूप के लिए तो होता है, और ये सुंदरता का भी, मतलब इससे क्या होता है जो लोग सुबह की धूप खाते हैं सर्दियों में या थोड़ी देर बैठते हैं तो उससे क्या होता है कि अपनी स्किन है ना वो साफ होती है और अच्छा होता है। ब्यूटी का विटामिन भी कहा जाता है विटामिन ई को। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट विटामिन है विटामिन के, जो कि वसा में विलय घुलनशील विटामिन होता है, और इसका रासायनिक नाम है फिलोकिनोन इसका क्या है रासायनिक नाम है। अब जब विटामिन के की कमी होती है ना तो इससे उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा होता है, इसमें क्या होता है रक्त का थक्का देर से बनता है, मतलब इसमें रक्त का थक्का तो देर से बनता ही है विटामिन के की कमी से। और एक और चीज होती है कि डॉक्टर क्या होते हैं, जब विटामिन के की कमी होती है तो किसी भी इंसान का ऑपरेशन चाहे किसी भी चीज का हो उसको करने से मना करते हैं, मतलब थोड़ा समय लेके या विटामिन के की जो पूर्ति है वो पूरा करने के बाद ही ऑपरेशन करते हैं। ये क्या होता है एक मेन विटामिन होता है। खून का थक्का नहीं जमेगा, देर से जमेगा तो क्या होगा, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, ये तो आपको पता ही होगा। इसके बाद में अगर विटामिन के की कमी है तो क्या करें, सोयाबीन खाएं, सब्जियां खाएं, हरे पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन मतलब अंकुरित जितने भी अनाज है वो खाएंगे ना तो इससे क्या होगा विटामिन के की कमी की पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने आपको विटामिन जो कि 6 विटामिन है वो पूरे कंप्लीट कर दिए हैं, बता दिए हैं, तो आप इनको पढ़िएगा जरूर। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आज के लिए इतना, थैंक यू।